ईरान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ गुस्सा भड़क सकता है। खबर यह कि खामनेई के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में आक्रोश की संभावना है। अमेरिका इजरायल से उठ सकती है बदले की मांग और तेहरान में सीनियर रिसर्च फेलो अब्बास असलानी का यह दावा है। दावा किया गया है कि लोगों का गुस्सा भड़क सकता है। तो अमेरिका इजरायल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क सकता है। आपको याद होगा इससे पहले भी इजरायल और अमेरिका के खिलाफ तेहरान से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया है और अब दावा किया जा रहा है कि गुस्सा और बढ़ सकता है। तो यूएस इजरायल से बदला लेगा क्या ईरान? खबर क्या है? ईरान में खामनेई का सुपुर्दे खाक कार्यक्रम जारी है। दावा है कि कार्यक्रम में जनता में आक्रोश फैल सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ भड़क सकता है गुस्सा। खबर यह भी कि खामनेई के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में आक्रोश की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका इजरायल के खिलाफ उठ सकती है बदले की मांग और तेहरान में सीनियर रिसर्च फेलो अब्बास असलानी ने यह दावा किया है कि अब और भी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल सकता है। बड़ा सवाल ये, क्या सुपुर्दे खाक कार्यक्रम के बाद ईरान बड़ा फैसला ले सकता है? क्या अमेरिका इजरायल के खिलाफ ईरान हमले की तैयारी कर रहा है? मनीष झा हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अली खामनेई के साथ उनकी पोती का ताबूत और अन्य ताबूत भी हैं जिन्हें लाल रंग से ढका गया है। क्या ये, क्योंकि लाल बदले का भी प्रतीक होता है, क्या यह भी दिखाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है कि आने वाले वक्त में बदला लिया जा सकता है? इजरायल और अमेरिका को यह भी दिख रहा है कैसे एकजुट है ईरान की जनता इस दौरान। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अयतुल्लाह अली खमनेई की शहादत ने ईरान के उस रिजीम को एक संजीवनी दे दी है। उस रिजीम जिसके खिलाफ जनवरी में लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे थे, और इस जंग के बाद और खास करके इस शहादत के बाद से रिजीम को एक मौका मिल गया है ये कहने के लिए कि आज उसके साथ कितने लोग हैं। खास करके तब जब इस सुपुर्दे खाक वाले समारोह के दरमियान 2 करोड़ के करीब लोगों के ईरान में जुटने की बात कही जा रही है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ईरान की आबादी 9 करोड़ से अधिक लोग हैं, तो क्या 7 करोड़ जो बाकी लोग हैं क्या वो आज भी रिजीम की उस पॉलिसी को मानते हैं या नहीं मानते? अब ये सवाल बेमानी हो गया है। ये बात सच है कि ईरान का जो कलेक्टिव ओपिनियन है वो अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ और अधिक अग्रेसिव होगा, और इस वक्त ईरान अब किसी भी तरीके से अमेरिका के किसी भी समझौते को पालन करने से ज्यादा इस बात पर अड़ा रहेगा कि वो अमेरिका के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा रहे। बाकी मुल्क का समर्थन मिल रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि रूस और चीन के अलावा ऐसे कौन से और मुल्क हैं जो ईरान को मिलिट्री वाइज सपोर्ट दे सकते हैं या फिर यूएन या किसी और दूसरे देश में दे सकते हैं। एक बात तो तय है कि इस समारोह के बाद, जो कि सुपुर्दे खाक के 9 जुलाई को होगा, उसके बाद से और अधिक कट्टर दिखाई दे सकता है ईरान, और जिसका परिणाम ये होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ेगा और इजराइल तो इसी मौके की तलाश में है। तो एक छोटी सी चिंगारी दोबारा से इस युद्ध को जन्म दे सकती है। बिल्कुल, और शहादत को लेकर और जब जो जनाजा है जब निकलेगा तो उसको देखकर हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोगों के अंदर और ज्यादा आक्रोश देखने को मिले। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातेमी की अपील, खामनेई के ऐतिहासिक जनाजे में शामिल हो जनता दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेगी। ईरान की आवाम थल, नभ और जल सीमाओं पर सुरक्षा बहुत सख्त है। तो अंतिम विदाई से दुश्मन को क्या संदेश? मसूद पेजिश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं? खामनेई के जनाजे में रिकॉर्ड भीड़ जुटाने की अपील की गई। सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट ईरान का संदेश। खामनेई की शहादत अंत नहीं, नए दौर की शुरुआत है। मेजर जनरल हातेमी जो कि सेना प्रमुख है वो क्या बोल रहे हैं? थल, नभ और जल सीमाओं पर सुरक्षा बहुत ही सख्त है। अंतिम विदाई में शामिल होकर ऐतिहासिक इसको बनाएंगे। दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेगी ईरान की आवाम। यूएस राठौर सर, आपका मैं रुख करूं, लेकिन इससे पहले नेवल कैप्टन भी श्याम कुमार सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार सर, एक बात ये बताइए कि क्या जिस तरह का जो सेना प्रमुख की तरफ से बयान सामने आया, जो राष्ट्रपति की तरफ से बयान, एकजुटता की बात कही जा रही है,
कि एक तरीके से ये ईरान की सेना वहां की सरकार के लिए टेस्टिंग भी है कि अगर वहां की जनता, वहां की सरकार, वहां के शासन के समर्थन में नजर आती है तो कोई भी बड़ा और कड़ा फैसला इस्लामिक शासन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ले सकता है। धन्यवाद करुणा। जय हिंद शानो वरुणा। आंसू और आक्रोश के साथ मैं इस पूरे प्रकरण को देख रहा हूं। मैं मानता हूं कि एक क्षति हुई ईरान को, और यह भी मानता हूं कि ईरान आज का सामाजिक रूप से ज़्यादा सशक्त है, पर इसे और भी दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। देखिए, खामेनी एक सुप्रीम कमांड लीडर थे, वहाँ के राष्ट्रपति नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे, और ऐसे चुने हुए कोई प्रतिनिधि नहीं थे। वो एक रिलीजियस लीडर थे। तो आपको मान के चलना है कि जब 2 करोड़ लोगों को बुलाया गया है और पूरा ईरान इसके साथ खड़ा है, एक बड़ा शहादत के साथ एक आक्रोश की गूंज, एक तरह से प्रतिरोध की जो गूंज है वो भी साथ साथ दिखाने की कोशिश ईरान की जरूर है। पर रूस का प्रधानमंत्री, कोई बड़ा, चीन का कोई प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता, किसी भी कंट्री का कोई बहुत बड़ा नेता वहां नहीं गया, क्योंकि आप मानते हो कि ये एक उनकी अपनी इंटरनल एक फंक्शनैलिटी थी, उसके हिसाब से ईरान ने कहा। ये भी मानता हूं मैं कि अब ये शायद सीमाओं की युद्ध से ज्यादा विचारों का युद्ध के हिसाब से ईरान इसे प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी अब पूरा विश्व जानता है और सब जानते हैं कि ईरान को अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से समझौता करना चाहिए, क्योंकि ये लेवरेज जो लेना चाह रहा है ईरान, ये जरूर सही है। लेकिन अभी ट्रंप ने मीटिंग की है वहां, इजराइल इससे वैसे भी खुश नहीं है और इवन वार्निंग कर चुका है अटैक की। अमेरिका ने कहा है कि यस, हम रिस्ट्रेन करेंगे, अपने जनरल्स को कहा है। नो, ट्रंप ने कहा है कि हम चाहते हैं हम लीवरेज लें, 18 अगस्त तक रुकें और न्यूक्लियर जो डिस्कलेशन है, बनाने की क्षमता को कम करना है, वो उसको हम अचीव करें। हालांकि ये भी प्ले बॉय सिंड्रोम ही मैं मानता हूं, इसको भी मैं एक खिलावा मानता हूं, और एमओयू को वो पूरा के पूरा मैं खिलवाड़ मानता हूं, क्योंकि हर तंत्र में हर जगह इफ्स एंड बट्स हैं। इसलिए दोनों देशों की तरफ से ये जो फिलहाल जो शहादत का मामला है, ये सही चले या ना चले, लेकिन युद्ध अभी और चलेगा। अंदर बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और प्रगति हमें इस हिसाब से इसे समझना होगा कि स्लो वॉर है, लंबा चलेगा।